आइए इस नाटक में देखते हैं। देवांश थोड़ा इस इधर आ रहे हैं। नहीं ठीक 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 रहने दे जैसा कि आप सभी ने अभी देखा कि ये सोचते हैं कि लड़कियां फुटबॉल नहीं खेल सकती, ये सोचते हैं कि लड़कियां लड़कों की बराबरी नहीं कर सकती, ये सोचते हैं कि लड़कियां कंधे से कंधे मिलाकर नहीं चल सकती। पर क्या ये यही तक सीमित है? क्या हमारे समाज में लड़कियों को पूरा सम्मान मिलता है? चलिए आइए आगे देखते हैं। क्या करें तुम वही और लाम आता तो खाए लगा था नहीं नहीं ठीक ठीक बैठेंगे। ये तुम्हारी डांस करने की उम्र है, गाना गाने की उम्र है, तुम्हारी ये उम्र है खाना पकाने की। जाओ खाना पकाओ। मम्मी मम्मी अभी रुको, अभी मेरा सीरियल आया है, 2 मिनट बाद मिलेगा। नहीं नहीं आपका 2 मिनट बहुत हो गया, हमको चाहिए। अच्छा ठीक है तो मम्मी मम्मी आपने ऐसा क्यों किया? मैं मोबाइल मांगी तो आपने नहीं दिया और भाई को मोबाइल दे दिया। उसकी उम्र देखी हो, उसकी अभी खेलने कूदने की उम्र है और तुम अपनी उम्र देखो। तुम पहले जाओ रोटियां पकाओ और वैसे भी मुझसे बकवास मत करो, अभी मुझे मार्केट जाना है। बचाओ बचाओ, मुझे आजादी चाहिए, मुझे आजादी चाहिए। वही लड़की शांत रहो। मुझे इस परिवार में रहना है तो शिक्षा और आजादी का भीख मांगना बंद करना पड़ेगा। नहीं तो इस परिवार से बेदखल कर दी जाओगी। पर मुझे पढ़ना है और इस समाज में कुछ बड़ा करके दिखाना है, ना कि घर में बैठ के रोटियां बनानी है। क्या तुम्हें पढ़ना है? मुझे पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है। पर मुझे भी अपनी भावनाओं को प्रकट करने का अधिकार चाहिए। मुझे आजादी चाहिए, मुझे सम्मान चाहिए। प्रकृति ने महिला और पुरुष को सबको अलग अलग बनाया है, इसलिए तुम्हें समानता का अधिकार नहीं दिया जाएगा। मुझे पुरुषों के समान सम्मान चाहिए, मुझे आजादी चाहिए, मुझे अधिकार चाहिए। तुम्हें आजादी चाहिए, तुम्हें आजादी नहीं मिलेगी। ए औरत, अगर तुझे समाज में रहना है तो झुका के रहना पड़ेगा, ताकि नहीं। ये कैसा समाज है? सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि मैं एक महिला हूँ, इसीलिए। ए लड़की, अगर तुझे काम करना है तो जाके अपने घर कर, ना कि घर के बाहर, समझी? ये कैसा समाज है? मुझे ना तो पढ़ने की, ना तो बोलने की, ना तो मुझे किसी भी चीज के लिए मुझे आजादी नहीं दे रहा है। मुझे आजादी चाहिए। ये औरत तुम शांत रहो, तुम्हें बोलने की नहीं चाहते। पढ़ नहीं सकती, बोल नहीं सकती, काम नहीं कर सकती। ये मैं महिला हूँ, इसीलिए मुझे ऐसे सब लोग देख रहे हैं। मैं भी एक इंसान हूँ, मुझे भी न्याय चाहिए। मुझे न्याय दिलाओ, मुझे न्याय दिलाओ।
संविधान हूँ। आप किस लिए आई हैं? जब तक समाज में अन्याय और अपराध होगा तब तक मैं वहाँ खड़ी पाई जाऊंगी। क्या तुम हमारे समाज, संस्कृति और परिवार से बलवान हो? हाँ, मैं समाज, संस्कृति, परिवार सबसे ऊपर हूँ। हे नारी, अब तुम खड़ी हो जाओ। तुम कौन हो? मैं संविधान हूँ। मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। नारी के सम्मान के लिए, उसके मदद के लिए भारत में संविधान बनाया गया है। कैसा संविधान बनाया गया है? हमारे भारतीय समाज में हर एक भारतीय नागरिक को उसके 6 मौलिक अधिकार मिले हैं। पहला, समानता का अधिकार। दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। चौथा, शोषण के विरुद्ध अधिकार। पांचवा, सांस्कृतिक अधिकार। छठवां और लास्ट, संवैधानिक उपचार। संविधान हमारे समाज की जितनी भी कुरीतियां हैं, जितने भी अन्याय है, उनके बेड़ियों को गला सकता है। पर हमें जागरूक होना पड़ेगा, हमें सजग रहना पड़ेगा। पर ये कैसा समाज है जिसमें औरतों को लक्ष्मी का रूप भी माना जाता है और उनके अधिकारों को भी छीना जाता है। अब जरा ये भी सुन लो, जो स्त्री का अपमान करता है, जो स्त्री का अपमान करता है, वो माँ का अपमान करता है। जो माँ का अपमान करता है, वो भगवान का अपमान करता है। जो भगवान का अपमान करता है, उसका अंत निश्चित है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ एक पंक्ति के साथ। मैं भी छू लूं आकाश को, बस एक मौके की तलाश से। हम भी छू सकते हैं।